नमस्कार। सावन का महीना आने वाला है। हर शिव भक्त को सावन का महीने का इंतजार रहता है, पूरे साल भर इंतजार रहता है। सावन के महीने से पहले कांवड़ यात्रा शुरू हो जाती है। लोग गंगा का जल लेने, लोग हरिद्वार जाते हैं, लोग गंगोत्री जाते हैं और वहाँ से जल लेके आते हैं और उसके बाद अपने आराध्य देवादि देव महादेव को जल अर्पित करते हैं। ये एक बड़ी तपस्या है और आमतौर पर कांवड़ यात्रा में आपने देखा होगा, लोग नंगे पैर जाते हैं और अपने अपने तरीके से भगवान को खुश करने के तरीके लोग अपनाते हैं। इस बार सावन का महीना जो है वो 30 जुलाई से शुरू हो रहा है और ये 28 अगस्त तक चलेगा। ये जो महीना है सावन का महीना, इस बार जो है 4 सोमवार इस सावन के महीने में आएंगे और इन 4 सोमवार के दिन जो आप अपने आराध्य को जल अर्पित कर सकते हैं। हालांकि आप पूरे महीने भर भगवान शिव को जल अर्पित करेंगे तो भी आपको लाभ ही होगा। आपके जीवन में जो दिक्कतें चल रही उनसे आपको मुक्ति मिलेगी, निजात मिलेगी, भगवान का आशीर्वाद आपको मिलेगा। लेकिन ये जो 4 सोमवार हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो सावन के महीने की शुरुआत है उत्तर भारत और दक्षिण भारत में थोड़ी सी अलग तरीके से होती है। उत्तर भारत में जो महीने की शुरुआत होती है वो पूर्णिमा के बाद शुरू हो जाती है, तो इसको पूर्णिमांत कहते हैं। और दक्षिण भारत में अमावस्या के बाद महीने की शुरुआत मानी जाती है, उससे अमांत कहते हैं। तो जो अंतर है, कुछ दिनों का अंतर रहता है। तो उत्तर भारत में थोड़ा सा पहले सावन का महीना शुरू होता है। तो उत्तर भारत में कौन कौन से, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, झारखंड, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, ये राज्य उत्तर भारत के राज्य आते हैं। दक्षिण भारत में और पश्चिमी देश का जो पश्चिमी हिस्सा वहाँ पर जो है वो अमांत के आधार पर, अमावस्या के आधार पर महीने की शुरुआत होती है, उसके बाद सावन शुरू होता है। तो पहले सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि इस बार उत्तर भारत के आधार पर कौन कौन से सोमवार में और दूसरा दक्षिण भारत के आधार पर कौन कौन से सोमवार को सावन के महीने में कौन कौन से सोमवार पड़ेंगे, और उसके बाद आपसे पूजा की विधि और फिर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। असल में आपको बताते हैं भगवान शिव की पूजा बहुत कठिन नहीं है। महादेव हर छोटी सी चीज़ पर खुश हो जाते हैं। वो एक बेलपत्र पर भी खुश हो जाते हैं। वो जल कि इनको आप एक लोटा जल दे दीजिए या कलश भर के जल दे दीजिए तो उससे भी खुश हो जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत में। उत्तर भारत में जो सावन के महीने की शुरुआत हो रही है वो 30 जुलाई से शुरू हुई। गुरुवार के दिन 30 जुलाई को इस महीने की शुरुआत होगी और उसके बाद जो समाप्त महीना होगा वो होगा आपका 28 अगस्त 2026 को, शुक्रवार के दिन, रक्षाबंधन के दिन। अब उत्तर भारत के आधार पर पहले उत्तर भारत में आएंगे, फिर उसके बाद दक्षिण भारत में। तो उत्तर भारत में पहला सोमवार 3 अगस्त को पड़ेगा, दूसरा सोमवार 10 अगस्त को पड़ेगा, तीसरा सोमवार जो है 17 अगस्त को, और जो चौथा सोमवार होगा वो 24 अगस्त को पड़ेगा। इन जो 4 सोमवार हैं ये पूजा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करें दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में खासतौर पे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, गोवा में जो सावन के महीने की शुरुआत होगी वो 13 अगस्त से शुरू होगी। उस दिन गुरुवार है और सावन जो समाप्त होगा वो 11 सितंबर को समाप्त होगा। और जो उत्तर भारत के आधार पर आपको पहले बता चुका, दक्षिण भारत के आधार पर जो पहला सोमवार पड़ेगा वो 17 अगस्त को पड़ेगा, दूसरा जो पड़ेगा सावन का जो सोमवार है वो 24 अगस्त को, फिर तीसरा सावन का सोमवार पड़ेगा 31 अगस्त को, और फिर चौथा पड़ेगा सावन का जो सोमवार है, अंतिम सोमवार जो है वो 7 सितंबर को पड़ेगा दक्षिण भारत के राज्यों के लिए। तो ये सोमवार जो आपको बता दिए गए कि ये 4 सोमवार इस बार पड़ेंगे सावन के महीने में। कंफ्यूज ना हो क्योंकि कई जगहों 5 का जिक्र किया गया है, तो लेकिन 4 सोमवार ही इस बार सावन के महीने में है। अब पूजा की विधि क्या होनी चाहिए, मतलब महादेव को प्रसन्न करने के लिए ऐसे कौन सी विधि हो कि आप आसानी से प्रसन्न हो जाएं। आपके जीवन में जो दिक्कतें चल रही या जिस कामना से आप भगवान के पूजा कर रहे हैं वो सफल हो जाए, तो जाहिर सी बात है कि आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा। भगवान शिव की पूजा बहुत आसान है, आप उनको किसी भी तरह से प्रसन्न कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप बड़ी कठिन या इस प्रकार की तपस्या करें उनके लिए, वो छोटी चीज़ों पर भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना, पूजा की विधि के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। सूर्योदय के बाद उठना का विधान नहीं है, तो सूर्योदय से पहले या ब्रह्म मुहूर्त के बाद आप स्नान करें और अच्छे कपड़े पहने, साफ कपड़े हों, और उसके बाद वस्त्र धारण करें नहाने के बाद। फिर उसके बाद जहाँ पर वह पूजा करने के लिए जा रहे हैं, आप अपने घर के मंदिर में पूजा कर रहे हैं
या ये भी हो सकता है आपके आसपास कोई मंदिर हो, वहाँ पूजा करने के लिए जा रहे हैं, अब वहाँ जाइए। पूजा के स्थान पर बैठकर जब जहाँ पर भी आप पूजा करें, घर के मंदिर में पहले सभी देवी देवताओं को नहलाना, उनको धूप अर्पित करना, उनको फूल अर्पित करना, ये जो भी प्रक्रिया आप करते हैं उस प्रक्रिया को करें। उसके बाद पूजा के स्थान पे जो आप साफ़ सुथरा हो और वहाँ पर कोई आसन हो, उस आसन में बैठिए, क्योंकि पूजा में विधान में ये भी कि बगैर आसन की पूजा नहीं की जाती, क्योंकि ऊर्जा है। ऊर्जा, आप जहाँ पर बैठे वहाँ पर एक ऊर्जा आ रही है, ऊर्जा का वो दायरा बन रहा है, तो इसलिए ऊर्जा चली जाती है। तो वो ऊर्जा का फ़ायदा हो, आप जो पूजा कर रहे हो उसका फ़ायदा आपको हो, इसके लिए ज़रूरी है कि आप वहाँ पर आसन जरूर लगाएं। फिर जब पूजा के स्थान पर बैठकर हाथ में जल या चावल लेकर व्रत का संकल्प, अगर व्रत करना चाह रहे हैं व्रत का संकल्प लीजिए, या पूजा का संकल्प लेना चाह रहे हैं पूजा का संकल्प लीजिए। उसके बाद भगवान शिव को जल से, दूध से या पंचामृत से आप उनका अभिषेक कर सकते हैं। श्रृंगार करें, भगवान शिव पर बेलपत्र अर्पित करें, धतूरा अर्पित करें, सभी तरह के फूल अर्पित करें, भस्म, चंदन और इत्र, क्योंकि भगवान शिव को इत्र भी बहुत पसंद है, तो आप इत्र भी कर सकते हैं। और जिन लोगों की कुंडलियों में शुक्र थोड़ा सा कमज़ोर स्थिति में है, तो वो भगवान शिव को इत्र के जरिए प्रसन्न भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद मंत्र जाप या आरती, आप जब पूजा स्थल पर बैठे हैं जहाँ पर, वहाँ भगवान शिव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। आप महामृत्युंजय जाप कर सकते हैं, आप भगवान शिव के छोटे मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। कोशिश ये करें एक संकल्प के साथ लें, और उस संकल्प में एक चीज़ निश्चित करें कि वो समय और जो स्थान है वो निश्चित हो। ऐसा नहीं कि आज आप एक जगह बैठ के पूजा कर रहे हैं, कल दूसरी जगह पूजा करके, ऐसा इस तरह के पूजा में बहुत ज़्यादा फल जो व्यक्ति होता है पूजा करने वाला उसको नहीं मिल पाता है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक तय समय में और एक तय स्थान पर ये पूजा करें, और जो मंत्रों की संख्या है उसमें कम या ज़्यादा ना करें। जैसे आज आपने, जैसे रुद्राक्ष की माला होती है 108 दानों की जो होती है, उसको आपने लिया, आज आपने उसकी 2 माला की, कल आपने 5 माला कर ली, फिर आपने 2 माला की। तो इस प्रकार जो मंत्र जाप है उनको इस तरह से ऊपर नीचे ना करें, उनकी संख्या कम या ज़्यादा ना करें। एक निश्चित मंत्रों की संख्या पर अगर आप करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। तो आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, ये संख्या आप तय कर लीजिए, बहुत आसान है, 2 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगता है। आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं, आप रुद्राष्टकम कर सकते हैं, आप शिव चालीसा पढ़ सकते हैं, आप शिव महिमा स्तोत्रम पढ़ सकते हैं। भगवान शिव से जुड़े जो भी पूजा है वो आप कोई भी पूजा कर सकते हैं। अगर आप व्रत ले रहे हैं तो व्रत के लिए भी कुछ नियमों का पालन जरूर करें। व्रत के दौरान पहले तो सात्विक भोजन का ही आपको प्रयोग करना है, जैसे दूध हो गया, फल हो गया, दही या कुट्टू का आटा लोग करते हैं। खास तौर पर वो लोग जो बीमार लोग हैं, जिनको शुगर की बीमारी है या किसी प्रकार की गंभीर बीमारी है, वो अगर व्रत लेना चाहें तो अपने दिन में अपने डाइट का एक प्लान बना लें, उस प्लान के आधार पर वो व्रत करें। क्योंकि दवाई भी खानी है, बहुत सारे लोगों को दवाइयाँ खानी होंगी, तो वो उसके हिसाब से देखें कि जितना उनकी डाइट होती है उस डाइट के आधार पर। लोग आलू लेते हैं और नमक, बहुत सारे लोग नमक का प्रयोग करते हैं, सैदा नमक का प्रयोग आप कर सकते हैं। किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी जो वर्जित हों, लहसुन हो गया, प्याज हो गया, तामसिक भोजन खास तौर पे, और अनाज का सामान्य तौर पर अगर प्रयोग नहीं करते हैं तो उससे आपको लाभ होगा। इसके अलावा बहुत ज़रूरी है कि आप जब व्रत कर रहे हैं, आप भगवान का पूजा पाठ विधि विधान से कर रहे हैं, तो आप अपने मन को शुद्ध करें, अपने आचरण को शुद्ध रखें। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी पूजा विधि में कि आपका मन और आपका आचरण जो हो वो पवित्र हो। वचन और कर्म से पवित्रता आप बनाए रखें। क्रोध, झूठ या नकारात्मक विचारों को अपने से आप दूर रखें। अब सावन के महीने में कौन कौन से व्रत आप कर सकते हैं, बात ये भी है। सावन के महीने में कुंवारी कन्या जिनकी शादी नहीं हो रही, जिनकी शादी में दिक्कत आ रही, वो भगवान शिव की पूजा करते हैं। वो 16 सोमवार का व्रत करते हैं लगातार। 16 सोमवार का व्रत कर सकते हैं, माँ मंगला गौरी का व्रत कर सकते हैं, प्रदोष व्रत कर सकते हैं, मासिक शिवरात्रि कर सकते हैं। इसको अगर आप शुरू कर रहे हैं, इन व्रतों को भी अगर आप सावन के महीने में शुरू कर रहे हैं, तो आपके लिए एक अच्छा समय है जिसमें बहुत आसानी से इन व्रतों को शुरू कर सकते हैं, पूरे साल भर कर सकते हैं। जैसे प्रदोष का लोग व्रत शुरू करते हैं, तो सावन से आप उन व्रतों को उठा सकते हैं। तो व्रत चाहें आप शुरू करना चाहें शुरू कर सकते हैं, या सावन के महीने में आप, जैसे जो कुंवारी कन्याओं के बारे में बताया जिनकी शादी नहीं हो रही है, तो वो अगर 16 सोमवार का व्रत करते हैं तो उनको लाभ होगा। तो कुल मिला के ये था सावन के महीने पर एक छोटा सा वीडियो कि कितने सोमवार हैं और किस प्रकार की पूजा विधि आप करें और किस प्रकार के व्रत में आपको किन किन चीज़ों का पालन करना चाहिए। नमस्कार।